सम्मानित मंच, मेरे सामने विराजमान पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो बीच में थोड़ी सुस्ती आ गई थी। बोलिए तेजाजी महाराज की, बोलिए राम साहब पीर की, बोलिए धर्मेश्वर भगवान की, बोलिए जसराज महाराज की, बोलिए लिंगराज महाराज की, बोलिए ध्वजा साहब की, बोलिए करणी माता की। सबसे पहले तो आप सबका हार्दिक अभिनंदन, आभार कि छोटी सी सूचना पे आज आप सब लोग बड़ी संख्या में पधारे। आज की हमारी मीटिंग का मुख्य उद्देश्य यही था कि 10 जो विधानसभा है इस सदस्यता महाअभियान में अपनी भूमिका निभाने वाले या जिनको हम कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम में जिम्मेदारी भी दें, तो हमारी इच्छा थी कि हर विधानसभा से 20, 30, 40, 50 मुख्य लोगों को हमें बुलाएं। तो आज सब लोग आप पधारे, तो मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। कुछ बातें जो कि आज हमारे संगठन की पहली मीटिंग है, ये सही बात है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर सबसे नया मान्यता प्राप्त दल है। इसलिए कुछ चीजें जो हमें सीखनी है और विशेषकर संगठन कैसे चलता है, संगठन का क्या अनुशासन होता है, संगठन की क्या मर्यादाएं होती है, क्या क्या हम सबको मिलकर करना चाहिए। मैं थोड़ा सा ध्यान मेरे युवा साथियों को, जिनके ऊपर बहुत बड़ा दारोमदार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के भविष्य का है, उनको मैं एक संदेश यहाँ से देना चाहता हूँ कि आप लोग कभी कभी, जैसे अभी मैंने देखा बीच में वक्ता भाषण दे रहे थे, बुजुर्ग लोग पिछले 4 घंटे से बैठे हैं और आप लोग बार बार फोन को कान के लगा करके उस कोने में जा रहे हो, कभी उस कोने में जा रहे हो। तो मैं छोटा सा 1% आपको महाभारत का सुनाता हूँ कि जब सुभद्रा जी के पेट में अभिमन्यु घर के अंदर पड़ रहे थे, तब अर्जुन ने ये कहा सुभद्रा जी को कि आज मैं किस तरह एक व्यक्ति जो है युद्ध के अंदर लड़ता है, वो चक्रव्यूह के अंदर कैसे जाता है, कैसे चक्रव्यूह के अंदर लड़के और सारे दुश्मनों को परास्त करके बाहर आता है, वो सारा वृत्तांत मैं आपको सुनाऊंगा। जो ये अर्जुन ने वृत्तांत कहना सुनाया और धीरे धीरे बातें होते होते और चक्रव्यूह के अंदर पहुंचने तक का सारी बात जब तक सुनाई तब तक सुभद्रा जी जग रही थी। और यूं ही अर्जुन ने चक्रव्यूह के अंदर जाने तक की घटनाक्रम सुनाया और सुभद्रा जी को नींद आ गई। और उस नींद का खामियाजा अभिमन्यु को अपनी जान दे के गंवाना पड़ा। यदि वो सुभद्रा जी नहीं सोती और पूरी बात यदि सुन लेती, तो अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर भी जाते, अपने दुश्मनों को हराते और सब कुशल वापिस आते। तो युवा साथी जो है वो कभी कभी इस बात का ध्यान रखा करें। आज बहुत ध्यान की बात है, हम जो एक बहुत बड़ा टारगेट जो लेके चल रहे हैं, और मैं तो कह रहा हूँ बहुत सौभाग्यशाली है हनुमान परिवार जैसा हमें एक कप्तान मिला है। और सच्चा कप्तान वही होता है जो अपनी पूरी टीम को एक साथ लेकर चलने का वादा करता है। आपको भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कभी ये शब्द नहीं लिखा मिलेगा कि सदस्यता से सत्ता की हो। दोनों राष्ट्रीय पार्टियां भी सदस्यता का अभियान चलाती है, लेकिन वो एक ही काम करती है कि पहले सदस्य बनाओ और उन नए सदस्यों से अपने बुजुर्ग जो नेता है अपनी दरिया भेजो। इसके अलावा दोनों पार्टियों ने काम नहीं किया। हनुमान जी ने पहली बार राजस्थान के अंदर सोचा कि मैं मेरे किसान भाइयों को, मैं किसान पुत्रों को सदस्यता से सत्ता के शिखर तक लेके जाऊंगा। बहुत बड़ी सोच लेकर राजस्थान में हनुमान देने वाला मैं अकेला ही चलाता जाने में मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां होता गया। हर कोई हनुमान नहीं बढ़ सकता, और हनुमान ऐसे ही नहीं बढ़ता। ये डॉक्यूमेंट्री हमारे जो आईटी टीम के लोगों ने तैयार की, उसमें आपने देखा कि किस तरह गांव में साधारण परिवार में जन्मा व्यक्ति जो
कि मुझे राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बनना चाहिए, मुझे विधि महाविद्यालय का अध्यक्ष बनना चाहिए, मुझे विधायक बनना चाहिए, मुझे सांसद बनना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार के शिखर पे किसान का बेटा पहुंचे। इतनी बड़ी सोच को पैदा करने का वादा किसी को नहीं होता। ये सारी आप लोगों की ताकत और आप लोगों के आशीर्वाद का परिणाम है। क्या हनुमान परिवार रातों दिन जाके ये प्रयास कर रहे हैं कि मैं मेरे किसान भाइयों की दशा सुधारूं। तो संकट की फेरी मिटेंगे तो मैं सारे जो आपके प्रधान हैं, आप पे बहुत बड़ा दारोमदार है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का, क्योंकि आपने देखा कि राजस्थान जैसे प्रदेश में देश की आजादी के 75 वर्ष बाद पहली बार एक किसान की बेटे में पार्टी बनाई और आपके आशीर्वाद से उस पार्टी को मान्यता भी मिली। हमारे जैसे आम जो कार्यकर्ता है, पुखराज जी जैसे, इंदिरा जी जैसे, इन लोगों को राजस्थान की विधानसभा में बोलने का मौका मिला। मैं तो दावे के साथ कहता हूँ यदि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का निर्माण नहीं होता तो हमारा जैसा साधारण कार्यकर्ता कभी राजस्थान की विधानसभा में नहीं पहुंच सकता। इसलिए साथियों, बहुत बड़ा पोटेंशियल इस पार्टी के अंदर है। जो व्यक्ति समर्पित भाव से सेवा करना चाहता है उस व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हनुमान जी मेले वाले तैयार किया है, क्योंकि ये पौधा है। जिस तरह आपने देखा हमारे दादाजी ने पौधा लगाया और उसके फल हम आज भी खा रहे हैं। कई जगह आप देख रहे हो, आपके बाड़ों में लगा दिया होगा, खेत में लगा दिया होगा, दादाजी ने पौधा लगाया और पौधे उसके फल खा रहे हैं। तो पार्टी को 1-2-4 दिन के लिए नहीं बनती, हजारों साल का इतिहास इस बात से लिखा जाएगा कि किस तरह किसान के बेटा हनुमान मेले है। राजस्थान जैसे प्रदेश में जहाँ किसी व्यक्ति ने आज तक हिम्मत नहीं की कि तीसरा फ्रंट राजस्थान के अंदर तैयार होना चाहिए, उन्होंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का निर्माण किया। और हनुमान जी ये कहते हैं कि मैं आम व्यक्ति को सत्ता के शिखर पर लेके जाऊंगा। आज कोई आवश्यकता नहीं थी हनुमान जी को। आज विधायक और सांसद बनने के बाद व्यक्ति दो ही काम करता है, या तो ऐशो आराम करता है और या बहुत बड़ा पैसा कमा के और अपना एम्पायर खड़ा करता है। लेकिन हनुमान बेनीवाल जो किसान का बेटा जो रातों दिन जाके प्रयास कर रहा है, हनुमान जी एक बात कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि राजस्थान की व्यवस्था के अंदर परिवर्तन होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि गांव का गरीब दलित पीड़ित व्यक्ति जब थाने कोर्ट कचहरी तहसील में जाए, अधिकारी खड़ा होकर पूछे कि बाबा बताओ मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, ऐसी व्यवस्था राजस्थान के अंदर बनाना चाहता है। इसलिए दोस्तों, अनुशासन, संकल्प और सारी बातें सीखने के लिए हमें और कुछ नहीं सीखना है। हमें जो हमारे बुजुर्गों ने संयुक्त परिवार की परिभाषा इस देश से नहीं विदेश के जो संगठन है वो भी भारत के संयुक्त परिवारों की देन है कि किस तरह एक समाज अपने परिवार के अंदर जो सबसे बड़े व्यक्ति होते हैं, जो मुखिया होते हैं, वो एक इशारा करकर पूरा परिवार उधर चलता है। तो मैं इतना निवेदन करूंगा कुछ लोगों को जो कि पार्टी वाले ने ये सीखा और ये मानव प्रवृत्ति है, इसको कोई नहीं बदल सकता। आज मैं भी कई बार सुबह उठता हूँ तब मेरे दिमाग में रहता है कि शायद कल सबसे ज्यादा काम मैंने किया। ये मानव प्रवृत्ति, इसको कोई नहीं बदल सकता। लेकिन कोई पास बैठा व्यक्ति जो बताता है कि एमएलए साहब आपने ये काम किया था कल और उस फला बच्चे ने आपसे 100 गुना ज्यादा काम किया, तो मुझे हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। मेरा नैतिक कर्तव्य है मैं उसको धन्यवाद दूं कि वास्तव उसने बहुत अच्छा काम किया। हमारे क्योंकि संगठन नया खड़ा कर कई लोग जो हनुमान जी की सही बात है, जिन्होंने हनुमान जी के संघर्ष में जिन्होंने ज्यादा साथ दिया, कुछ लोग नया बड़ा कारवां होता जो नए लोग भी आए, संगठन की जातिगत समीकरण, भौगोलिक दृष्टिकोण और संगठन को आगे बढ़ाने के लिए हमारी कई मजबूरियां होगी कि हमें कुछ ऐसे व्यक्तियों के साथ जोड़ना होगा जो बिल्कुल नया है, क्योंकि हमें हमारा गुणवा भी बढ़ाना है। तो इतना निवेदन मैं इस मंच के माध्यम से करूंगा कि हनुमान जी पहले व्यक्ति है जिन्होंने एक मापदंड तय किया और ऑनलाइन जो इस बार हमारे स्कूल के माध्यम से जो सदस्यता का हमारा अभियान चल रहा है उसके अंदर ऑनलाइन के साथ साथ ऑप्शन दे दिया यदि आप कहीं जाते हो और आप मेंबर जुड़ाते हो तो अपनी आईडी से आप यदि हमारे आईडी को सबमिट करके उसके जो 6 नंबर का जो डिजिट आता है उसको भेजोगे तो आपके खाते में जुड़ेगा। बहुत अच्छा विचार उनके मन में आया, लेकिन इसके अंदर कुछ जो लोग वास्तव में धरातल में बहुत मेहनत कर रहे हैं। अभी मैं बेटा से भाई दिल्ली विद्यापीठ में घर से आ रहा था तो 33 बुक भर के लाया, मतलब 33 मेंबर वो बढ़ा के लाया, लेकिन अपनी आईडी से उसने चढ़ा नहीं पाया। कई लोग नहीं चढ़ा पाते, सही बात। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे
जैसे सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग हैं जो ऑफलाइन हमारे लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन को नहीं चला पा रहे। हमारा ऑनलाइन का जो मामला चल रहा है, अभी जिले के अंदर सबसे ज्यादा हमारे नीमवाड़ा से भाई गुलशेर खान ने खड़े हो गए, गुलशेर खान ने सबसे ज्यादा मेंबर हमारे जोड़े। आगे आप देख भी रहे भाई साहब, पहले आपने कभी नहीं देखा। उसके अलावा भाई पकड़ना था हमारे सेनाराम नड्डा, नागौर से सुरेंद्र दुर्गढ़, एक दूसरे से आपने देखा एक बार खड़े का सामना करो सबसे। देगड़ा से भाई अशोक पांडी, नामा से रामनिवास से पूनिया, देगड़ा से भाई साहिल खान, मकराना से विवेक चौधरी, देगड़ा से जितेंद्र फगोड़िया, देगड़ा से भाई हनुमान जी कारे, नामा से भूराराम विशेषमा, जायल से भाई श्याम बेनीवाल, जायल से भाई राहुल खरड़िया और जायल से भाई प्रेमचंद बाकर। इन लोगों का लगातार देख रहे बाबू, इस बार हनुमान जी ने कहा कि जो लोग वास्तव में मेहनत कर रहे हैं और जो मेहनत कर रहे हैं ना, उनको एक बात ध्यान रखनी है कि महाभारत में यही कहता है कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रहे इंसान, और जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यदि आपने ईमानदारी से ज्यादा मेहनत जोड़े तो हनुमान जी और उनकी पूरी टीम आपके कार्यकलापों को मॉनिटर करेगी। ये हमारे संकल्प में इस बार चल रहा है कि हमें अब जो वास्तव में जो मेहनत करें घर करके उन लोगों को हमें आगे लाना पड़ेगा, क्योंकि समय कर्म की मांग है, 3 महीने बाद चुनाव है, और निश्चित रूप से जो ज्यादा काम करेगा उसको 21 अगस्त के बाद कार्यकारिणी राजस्थान की बढ़ाएंगे, उसके अंदर उनको सम्मान भी मिले। निश्चित रूप से जो अच्छा काम करेगा उसको सम्मान भी मिलना चाहिए, संगठन भी यही कहता है और मानव धर्म भी। तो हनुमान जी ने पहली बार ऐसा एक अप्रोच किया है जिसके अंदर पूरी मॉनिटरिंग हम लोग कर रहे हैं कि कौन व्यक्ति कितना काम कर रहा है, कौन व्यक्ति कितने लोगों को मेंबर जोड़ रहा है। तो मैं इतना ही निवेदन आप सबसे करूंगा कि हमारा ऑनलाइन का कार्यक्रम जो है वो हमारा अनुभव जारी है, और ऑनलाइन में थोड़ी दिक्कत जरूर आ रही है, क्योंकि जैसे 50-60 हजार मेंबर आप रोज बढ़ाते हो, इसका मतलब 1 लाख से ज्यादा स्कूल रोज आ रहे हैं। तो कई बार वेबसाइट जाम हो जाती है, कई बार नेटवर्क जाम हो जाता है, तो आम व्यक्ति के वहां पे ओटीपी जो है वो उसके पास नहीं पहुंच रहे। तो हमने ऑनलाइन के साथ साथ, क्योंकि बहुत बड़ा टारगेट हनुमान जी ने हमें कहा है कि 1 महीने के अंदर हमें 25 लाख मेंबर राजस्थान में बढ़ाना है। लेकिन जिस तरह से आप लोगों का प्यार प्रेम और आशीर्वाद, आपकी विशेषकर युवा साथी में जो सक्रियता राजस्थान के अंदर जिले में देखने को मिल रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि ये आंकड़ा 50 लाख से पार जाएगा। तो हम सबको मिलकर हनुमान परिवार जी के हाथ मजबूत करें, उनके व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में जो व्यक्ति हमारे लिए रात और दिन जाग रहा है, उस व्यक्ति के लिए 1 महीना पूरा जाग के और ईमानदारी से मेहनत करके और उनको दिखाएं कि हनुमान जी आप थको मत, आपको हारना नहीं है, आपके पीछे आपके छोटे भाई लाखों की तादाद में राजस्थान के कोने-कोने में खड़े हैं। इसलिए उनको ऊर्जा भी मिलेगी इस चीज से। ये जो बुक आप सबको दी, एक बुक जो सबको आपको दी है, और आपसे फॉर्म भी बनाए हुए नाम पता नंबर, तो पूरी जो पेड मीडिया ऑडिटोरियम में जो हमारे 31 जुलाई को जो कार्यक्रम हुआ उसके अंदर मैंने बुक दी, उन लोगों से फॉर्म भराए, लेकिन कुछ लोगों ने जो ऑनलाइन नहीं कर पाए उन्होंने बुक भर ली। ये मुझे पता है, बुक सोचो जो सदस्य उनको जोड़ लिए, लेकिन वो लोग उनको ऑनलाइन नहीं कर पाए। तो मेरा आपसे विशेष आग्रह रहेगा, एक तो अभी आप एक काम करें, ये जो बुक आपको दी है, इस बुक के ये जो मुख्य जो पृष्ठ का जो पीछे का हिस्सा है, इसके ऊपर अपना नाम, अपनी विधानसभा, अपना मोबाइल नंबर, और यदि आपने आईडी बनाई है वो सारी इसके ऊपर लिख दें, ताकि कल को यदि आप हमें जमा कराओगे तो भी श्रेय इसका आपको मिले। हमें पता है कि इस विधानसभा के किस व्यक्ति ने हमारे लिए कितने मेंबर जोड़े, तो ये ध्यान रखें आप इस बुक के ऊपर अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, और यदि आपने आईडी बनाई उस आईडी को आप लिख लें। दूसरा, इसकी थोड़ी प्रक्रिया में आपको समझा देता हूँ, क्योंकि अब हमारा ऑनलाइन के अंदर 40-50 हजार मेंबर हमारे रोज बढ़ रहे हैं। अब ऑफलाइन के अंदर हमें घर घर जाके और हमें मेंबर
क्योंकि हनुमान जी का लिटरेचर जब तक गांव-गांव और गाड़ी-गाड़ी में प्रत्येक व्यक्ति तक हम नहीं पहुंचाएंगे, तब तक हमारी जो लड़ाई है, उस लड़ाई को बिल्कुल पूरी तरह से जीत नहीं पाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन ये रहेगा आपसे कि आप अब ऑफलाइन कार्य को शुरू करें। इस पुस्तक को अभी जैसे प्रदेश के संयोजक, उसके बाद संभाग के संयोजक, संभाग के संयोजक के बाद जिले के संयोजक और जिले के जो संयोजक है उन्होंने विधानसभा के संयोजक और शेष संयोजक के साथ साथ जिले के जो शेष संयोजक है उनकी मैं घोषणा आपके सामने भी यहाँ करूंगा कि किस किस विधानसभा में संयोजक और शेष संयोजक और जिले के संयोजक और विधानसभा के जो संयोजक है उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग आपस में तारतम्य बिठा के और प्रत्येक मंडल पे हमारा संयोजक और शेष संयोजक की घोषणा करनी और मंडल के जो संयोजक बनेंगे वो ग्राम पंचायत के संयोजक और शेष संयोजक की घोषणा करेंगे और हमारी अंतिम सबसे मजबूत कड़ी जो हमारा प्रत्येक बूथ है उस बूथ का भी संयोजक और शेष संयोजक आपको पढ़ाना है। इसका मतलब लगभग एक विधानसभा के अंदर लगभग ढाई पौने 300 बूथ है तो 600 व्यक्ति हमें एक एक विधानसभा से तैयार करना है और 600 व्यक्ति को यदि हम एक बूथ देंगे तो आप समझ लो 60,000 सदस्य हमें राजस्थान के प्रत्येक विधानसभा में 60,000 मेंबर बनाना है। तो 60,000 में 6 लाख हो गए। हमारे लिखा है कि नागौर में 5 लाख मेंबर बना लोगे तो हम उनसे वादा भी कर रहे हैं कि हालांकि मैं धन्यवाद आप सबको दूंगा कि अभी राजस्थान में करीब 1.5 लाख का जो आंकड़ा है वो भी नागौर जिले में पूरा किया। 1.5 लाख जो हमारे उस कोल से हमारे सदस्य होते हैं राजस्थान में हमारा पहला नंबर है। उसके बाद बीकानेर, आपका बाड़मेर, जोधपुर, ये भी और जयपुर। इस बात में सबसे बड़ी खुशी इस बात की हो गई कि जयपुर जिले से भारी तादाद में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को लोग समर्थन दे रहे हैं हमारे सदस्य बढ़ने। तो इतना निवेदन आप सबसे करूंगा ये जो हमारा कार्यक्रम आपस में बढ़ा है संगठन की जो बात है मैंने संयुक्त परिवार की बात समझी वैसे ही संगठन की बात है कि बूथ का जो संयोजक और शेष संयोजक है वो रिपोर्ट करेगा मंडल के संयोजक और शेष संयोजक को और मंडल के जो है वो विधानसभा और विधानसभा वाला जिले वाले को जिले वाले जब आप सौंपोगे तो संभाग वाला को संभाग वाले की स्टेट की जो हमारी कमेटी उसको ये सारी रिपोर्टिंग देगा किस जिले से और किस विधानसभा से प्रतिनिधि कितने मेंबर हमारे जोड़ रहे हैं। तो ये बुक आप जब किसी के घर पे लेके जाओगे तो सबसे पहले तो हमें निवेदन करना है कि हम हनुमान जी की जो विचारधारा है उससे आपको जोड़ने के लिए हम आपके घर पे आए तो आप उनको ये बताओगे कि जो 77-328 ये जो नंबर है ये तो आप रख लो और आप में से यदि किसी ने मेरे हिसाब से तो आपने सबने कर दिए मैसेज यदि किसी ने मैसेज नहीं किया तो 77-328 का आप एक मिस कॉल दें उसके बाद आपको 6 डिजिट का एक मैसेज वापस आएगा। तो जब किसी के घर जाए और सबसे बड़ी समस्या तो ग्रामीण इलाके में आ रही है कई जगह नेटवर्क नहीं है और कई जगह छोटे जो फोन है इसमें क्या कंपनियों के इतने मैसेज आ गए कि इनबॉक्स भर गया तो मैसेज आ नहीं पा रहा। तो हमें एक काम करना है कि जिनके मैसेज आ गए उनका तो यहाँ सदस्यता क्रमांक आप इस डायरी सबसे पहले जिस परिवार में जाते हैं और जिसको मेंबर बढ़ाते हैं उसका नाम मोबाइल विधानसभा और विधानसभा का सदस्यता क्रमांक आप यहाँ लिखिए। अब यदि आपने अपनी आईडी बनाई है तब तो अपनी आईडी से उस सदस्यता क्रमांक को एंटर करके और सबमिट करोगे ताकि वो आपके खाते में जुड़ जाए। मेंबर तो आप जिसको भी आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मेंबर बन गए लेकिन जो व्यक्ति आपके घर पे आया और जो पार्टी के लिए बहुत मेहनत कर रहा है वो यदि चाहे मैं अपनी आईडी से भेजूं तो ये जो सदस्यता क्रमांक जो 6 डिजिट का आएगा उसको अपनी जो वेबसाइट है इस पे अभी लगभग तो मेरे साथ युवा साथियों को सारा इसके बारे में पता है लेकिन कई व्यक्ति ऐसे जो अपने आईडी नहीं बढ़ा पाए मेंबर तो बढ़ा लेंगे मुझे पता है। यहाँ जो बैठे हैं ये मुझे ध्यान है आज जो डायरी है ना ये आप लोग सबको फोन करोगे साहब एक दो डायरी और चाहिए इसलिए आप लोग सबको मजबूत लोगों के यहाँ बुलाया। इस डायरी में परिवार में जिसके पास मोबाइल नहीं है हमने ये देखा कि 7-8 व्यक्तियों का संयुक्त परिवार है 4 के पास मोबाइल है 3 के पास मोबाइल नहीं ये हमारी बहन बेटियां जो है वो कई बार
वो संदेश हमें आप लिखो। तो उसके अंदर जो 6 डिजिट जो संदेश में लिखा है वो आप यहाँ लिख दें। और उसके बाद यदि जिनके पास मोबाइल नहीं है तो भी उनको मेंबर बनाना। ये चीज ध्यान में रखना है। अभी तक हमारा जो थोड़ा सा माइनस जो रहा, व्यक्ति किसी के घर गया, जिनके पास मोबाइल था उनको मेंबर बना लिया। अब जो जिनके पास मोबाइल नहीं है उनको आप लोग मेंबर नहीं बनाते। तो ऑनलाइन का हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि जिनके पास मोबाइल नहीं है उनका भी आप फॉर्म भरोगे और सदस्यता क्रमांक में उस परिवार के मुखिया या उस परिवार का जो एक्टिव मेंबर है उसका नंबर आप लोग जरूर लिखें ताकि हमें पता लगे। हम जो सॉफ्टवेयर के अंदर जब ये नंबर डालेंगे पता लग जाएगा कि ये व्यक्ति किस परिवार से किस विधानसभा का है। इसलिए ये चीज आपको ध्यान में रखें। और मेंबर सबको बढ़ाना है, चाहे मोबाइल उसके पास है तब तो उसका मिस कॉल से मेंबर अपना पड़ जाएगा, उसका अपने सदस्य क्रमांक लिख लें। और यदि उसके पास मोबाइल नहीं है तो उसके परिवार के वरिष्ठ जन का या जो मुखिया है परिवार का उसका नंबर आपको लिखे। और उसके बाद इस सदस्यता क्रमांक के नीचे डॉट देखा आप बड़ा आप सब एक बार पुस्तिका खोले जरा ताकि समझ में आएगा इसको। वरना आप गाँव जाके फिर हम पूछोगे तो भी आपको सबको बता नहीं पाएंगे। एक बार सब लोग ये जो आप बुक दिए खोल लें, इसमें जो नाम